उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अपनी आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में होने वाले हालिया इलेक्शंस और इनसे जुड़ी ऐसी तफसीलात के बारे में कि जिनके बारे में यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या हम एक आज़ाद जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं या ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि गुज़श्ता जुमरात 8 फरवरी 2024 का दिन पाकिस्तान में आम इंतखाबात का दिन था, लेकिन उस दिन होने वाले तमाम वाक़यात हरगिज आम नहीं थे। हैरत अंगेज तौर पर मुल्क में फैली बेयकीनी और मायूसी की लहर के बावजूद करोड़ों लोगों ने अपने घरों से निकलकर वोट दिया और एक शहरी होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी अदा की। इस मरतबा के इंतखाबात का टर्न आउट हैरान कुन रहा। पाकिस्तानियों ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह महसूस करते हुए यकीनी बनाया कि इनका वोट जाया ना हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों ऐसे पाकिस्तानी वोटर्स थे जो सिर्फ और सिर्फ अपना वोट कास्ट करने के लिए बाहर से आए थे या इन्होंने एक शहर से दूसरे शहर का सफर किया, जिससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तानी कौम इतनी बाशऊर हो चुकी है कि वो अपनी वोट को ताकत को जानती है और इसकी मदद से अपना नया हुक्मरान चुनना चाहती है। लेकिन अवाम जो चाहती है जरूरी नहीं कि बाकी तमाम लोग, इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली पार्टियां, इनके नुमाइंदे या रियासती इदारे भी वही चाहते हों। दोस्तों, इस कदर बड़ी तादाद में वोटिंग टर्न आउट के बाद होना तो ये चाहिए था कि शाम तक या ज्यादा से ज्यादा रात तक इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया जाता और अगले दिन तक कौन सी पार्टी जीती है, किसको कितने वोट्स मिले हैं और नई हुक्मरान जमात कौन सी होगी, सब सामने आ जाना चाहिए था। लेकिन हवा इसके बिल्कुल बरक्स थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि पहले तो वोटिंग का अमल कई पोलिंग स्टेशंस पर सुस्ती का शिकार रहा। लोग वोट देने के लिए खड़े थे, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और अमला अपना काम रोककर बैठा था। इसी दौरान मुल्क भर में मोबाइल नेटवर्क्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए, जिससे न सिर्फ आम आवाम बल्कि वोटिंग स्टेशंस पर ड्यूटी देते अमले को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वैसे तो पाकिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इंतखाबात के नताइज का ऐलान देर से किया जाए, लेकिन हालिया तारीख में यह पहली मर्तबा हुआ है कि इलेक्शन के दिन और अगली रात तक मुल्क भर में मोबाइल नेटवर्क्स बंद कर दिए गए हों और इंतखाबात के मुकम्मल नताइज के ऐलान के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने पूरे 3 दिन लिए हों। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर में ये माना जाता है कि वोट एक शहरी की जिम्मेदारी है और इसके साथ साथ उस शहरी को ये आजादी और हक भी हासिल है कि वो जिसे चाहे वोट दे, जिस पॉलिटिकल पार्टी को भी सपोर्ट करना चाहे उस पर कोई पाबंदी नहीं है। हर वोटर ये उम्मीद रखता है कि वो जिस पार्टी को मुंतखब कर रहा है उसका वोट भी उसी पार्टी को मिले। लेकिन बदकिस्मती से ये जमहूरी निजाम बज़ाहिर तो वतन अजीज में मौजूद है, लेकिन इस पर अमल शाज़ो नाज़िर ही होता नजर आता है। इस मरतबा के इंतखाबात में कुछ ऐसे वाकयात देखने को मिले जिनसे न सिर्फ मुल्क भर में बेचैनी और बदअमली की लहर फैली, बल्कि वोटर्स भी शदीद मायूसी का शिकार नजर आए। इस सिलसिले में सबसे पहले गैर यकीनी सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब मोबाइल नेटवर्क्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। इसके बाद मीडिया की बराह रास्त नशरियात में जहां वोटों की गिनती के साथ साथ नताइज का ऐलान किया जा रहा था, ये अमल अचानक से रोक दिया गया, जिसकी वजह ये बताई जाती रही कि ओवरलोड की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट डाउन हो गई है। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स अपनी बराह रास्त नशरियात में हर हलके के रिजल्ट्स जैसे ही उन्हें मौसूल होते साथ साथ बताते जा रहे थे, लेकिन फिर नताइज बताने का ये अमल रोक दिया गया। नताइज में मुसलसल ताखीर होती गई और लोगों में बेचैनी और इंतशार की कैफियत भी बढ़ती चली गई। इस दौरान सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर कई तरह के तबसरे और तज्जिए आना शुरू हो गए। ज्यादातर लोग इस खौफ का शिकार नजर आए कि नताइज में तब्दीलियां की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कई तरह के सवालों का सामना था। नताइज में ताखीर क्यों हो रही है, मोबाइल नेटवर्क्स क्यों बंद है, वगैरह वगैरह। लोगों का कहना था कि इस सिलसिले में अगर कुछ भी गलत हुआ या अवाम के वोटों के साथ कोई बददयांती की गई तो इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। इलेक्शन कमीशन ने रात एक मौके पर ऐलान किया कि आधे घंटे में नताइज आना शुरू हो जाएंगे, मगर सुबह 3 बजे तक भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर कोई तफसील मौजूद नहीं थी। यही ऐलान सुबह दोबारा किया गया और कहा गया कि नताइज 10 बजे तक सामने आएंगे, लेकिन ये भी ना हो सका। दूसरी तरफ निगरान हुकूमत कौम को इंतखाबात के पुरअमन इनिकाद पर मुबारकबाद देती नजर आई और वजारत दाखिला मोबाइल नेटवर्क्स बंद रखने के फैसले का दिफा करती रही। इससे पहले हुकूमत ने ये ऐलान भी किया कि इंतखाबात के दिन मोबाइल नेटवर्क्स बंद नहीं किए जाएंगे, लेकिन वोटिंग शुरू होने से सिर्फ 10 मिनट पहले वजारत दाखिला ने मुल्क भर में दहशतगर्दी के खतरे का बताकर मोबाइल नेटवर्क्स बंद कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत दी कि इनका नतायज इकट्ठा करने के लिए बनाया गया नया निजाम इसलिए काम नहीं कर सका क्योंकि मोबाइल नेटवर्क्स बंद होने की वजह से इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं थी।
लेकिन हैरत की बात यह है कि इसी बयान से पहले इलेक्शन कमीशन ये ऐलान भी कर चुका था कि यह नया सिस्टम इंटरनेट के बगैर भी काम करेगा। रियासती इदारों का अपनी ही कही गई बातों से बिल्कुल उलट चलना बिल्कुल भी इत्तेफाकियत नहीं समझा जा सकता। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद किसी को कुछ पता नहीं चला कि इंतखाबात के नाम पर मुल्क भर में क्या हो रहा है। फिर खबरें आना शुरू हुई कि जो उम्मीदवार इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे थे उन्हें फॉर्म 45 भी नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, फॉर्म 45 हर उम्मीदवार के लिए हासिल करना बहुत जरूरी होता है। हर पोलिंग स्टेशन पर जब वोटों की गिनती की जाती है तो इसका नतीजा उसी वक्त एक फॉर्म पर लिखा जाता है, जहां ये मेंशन किया जाता है कि इस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। किसी भी उम्मीदवार के पास ये एक तरह का रिटन प्रूफ होता है। इस फॉर्म पर यह भी लिखा जाता है कि इस पोलिंग स्टेशन पर कौन सा उम्मीदवार जीता है और कौन सा उम्मीदवार हारा है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस मर्तबा के इंतखाबी अमल में यह भी सुनने में आया कि कई उम्मीदवारों के फॉर्म 45 भी जब्त कर लिए गए हैं, जिसके बाद वो उम्मीदवार मुख्तलिफ हलकों से एहतजाज करते नजर आए। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन और मीडिया चैनल्स पर एक मर्तबा फिर से नताइज का ऐलान किया जाने लगा, लेकिन अवाम उस वक्त हैरान परेशान रह गए जब नताइज में एक वाज़ेह तब्दीली नजर आई। जो उम्मीदवार पहले एक अच्छी खासी लीड से जीतते हुए दिखाई दे रहे थे वो हारने लगे और जो हार रहे थे वो जीतते हुए दिखाई देने लगे। हत्ता कि कई उम्मीदवार जो कि 30 से 40 हजार की लीड से जीत रहे थे, सुबह होने तक उनकी जीत शिकस्त में बदल गई। ऐसी खबरों के सामने आते ही मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर शदीद किस्म के इल्जामात लगना शुरू हो गए। एक तारीखी बददयांती और धांधली की सूरत हाल दिखाई देने लगी, जहां एक मकबूल सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों और हामियों ने सोशल मीडिया पर अपनी जीत का ऐलान किया और नताइज में ताखीर को धांधली की कोशिश करार दिया। वहीं इनके मुकाबले पर बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप्स में मुकम्मल खामोशी छाई रही। कहा जाता है कि इन्हें इस बार इंतखाबात में वाज़ेह बर्तरी की उम्मीद थी, मगर आधी रात तक सामने आने वाले गैर सरकारी नताइज के मुताबिक खुद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पीटीआई की जेर हिरासत यास्मीन राशिद से एक बड़े मार्जिन के साथ पीछे थे। लाहौर के अलावा दूसरे बड़े शहरों से, खास तौर पर रावलपिंडी, चकवाल, इस्लामाबाद और कराची वगैरह से भी ऐसी कई इतलात मौसूल हुई, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई आजाद उम्मीदवार एक वाज़ेह बर्तरी के साथ आगे थे। लेकिन नताइज रोके जाने के बाद सुबह तक इन सब नताइज में हैरत अंगेज तब्दीलियां नजर आईं, जिसके बाद मुल्क भर में इन इंतखाबात के शफाफ होने पर सवाल उठाया जाने लगा, जबकि इलेक्शन कमीशन का अमला इन इल्जामात का जवाब देने की बजाय अपने काम में मसरूफ रहा और अतवार के रोज बाकायदा नताइज का ऐलान कर दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि तमाम सियासी जमातों में से कोई जमात भी वाज़ेह बर्तरी हासिल करने में नाकाम दिखाई दे रही है और आइंदा हुकूमत भी इत्तेहादी जमातों के आपस में मुशावरत से कायम होने का इम्कान है। दोस्तों, इस सब के बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस किस्म के इंतखाबात करवाने के बाद मुल्क में इस्तेहकाम की कोई सूरत हाल पैदा होगी? फिलहाल तो ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं देता। अलबत्ता कई तज्जियाकारों का कहना है कि सियासी जमातों के लिए एक आम मौका है कि वो मिलकर बैठें और बातचीत करते हुए ऐसा निजाम वज़ा करें जो आइंदा इंतखाबात में शफाफियत को यकीनी बनाए और मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाए।